हमारे प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। और हनुमातो अभी जा, अब रास्ता तो ही दिखा। और हनुमातो अभी जा, अब रास्ता तो ही दिखा। तुझसे ही सांसें हैं मेरी, तुझको पुकारे हर घड़ी। तुझसे ही सांसें हैं मेरी, तुझको पुकारे हर घड़ी। मुश्किल में हो यीशु, क्या करूं, कुछ तो बता, कैसे मैं जीऊं। आज का संदेश प्रफुल्ल के दास टीवी एंटनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 22वें अध्याय की 16 कलम, साम्स 22 वर्स 16। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ हम देखते हैं भजन संहिता 22वें अध्याय में दाऊद ने इस वचन संहिता लिखा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का बारे में हम दे सकते हैं। पहले भाग में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहकर जो वेदना सह लिया है उसका बारे में समझाता है। अंतिम भागों में आएगा तो प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से पार होकर और कलीसिया का बीच में वो बैठे हुए हैं और लोगों का आराधना स्वीकार करता है। इस प्रकार हम प्रभु के वचन से दे सकते हैं। लेकिन हम 22वें अध्याय की 16 आयत में 3 बातों को हम दे सकते हैं। पहली बात है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। दूसरी बात है, कुकर्मियों का मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। तीसरी बात, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। ये तीनों बातों प्रभु यीशु मसीह में हम दे सकते हैं। पहले बात है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। प्रभु यीशु मसीह को और क्रूस का मृत्यु आ गया तो उस समय पर कुत्ते का जैसे लोग उसको घेर लिया है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। बाइबल में हम पूरा पढ़ेगा तो ये कुत्ता है अन्य जातियों को दिखाता है। अन्य जातियों प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने का समय पर कुत्ते का जैसे और आक्रमण किया है। हम मत्ती का सुसमाचार 7वें अध्याय की कलम 6 में पवित्र वस्तु कुत्तों का ना दो, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। जो पवित्र है कोई भी कुत्ता को नहीं देना है। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर कुत्ते और डोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठे का
चाहने वाला और घटने वाला बाहर रहेंगे। नए आकाश और पृथ्वी में इसी प्रकार का कोई भी नहीं रहेंगे। इसी प्रकार हम दे सकता है। इसके लिए कुत्ता अन्य जातियों को दिखाता है। फिलिपियों का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं, कुत्तों से चौकस रहो। कुत्ता जैसे कुछ लोग हैं, वो लोग परमेश्वर का विरोध में काम करने वाला है। मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय की 26वीं कलम में उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालना अच्छा नहीं। इधर एक स्त्री का पास में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, अन्य जाति का एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह का पास में उसका लड़की को ठीक होने के लिए, जो बीमार था उसको चंगा करने के लिए पीछे पीछे आए। लेकिन ये स्त्री का पास में इस प्रकार जवाब दिया, लेकिन ये स्त्री ने वापस गया नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह समझ लिया ये स्त्री प्रभु के ऊपर भरोसा रख के आए हैं, इसके लिए ये स्त्री को अपने बच्चे को और ठीक कर दिया। दूसरा भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। इतने दुष्ट लोग प्रभु यीशु मसीह को घेरे हुए हैं। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, कभी घेरे हुआ है। हम पढ़ते हैं लूकी सुवार्ता 22वें अध्याय में, वह यह कहा है रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूम ले। प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस में चढ़ाने का समय आ गया। यहूदा इस्करियोत को लेकर जो दुष्टों का बड़ा एक समाज तरीके प्रभु यीशु मसीह को घेर लिया, लेकिन यहूदा प्रभु यीशु मसीह को चूमा है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को और सौंप दिया। दुष्टों का काम इसी प्रकार रहता है, कुकर्मियों है, ये लोग इसी प्रकार का काम करते हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं, वे मेरा हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। प्रभु यीशु मसीह का हाथ और पैर को छेदे हुए हैं। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहने का समय पर उसका पैर और हाथ सारे जगह और किल्ले से मारकर छेदे हुआ है। लूकी सुवार्ता 23वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब वह उस जगह जिसे कोपड़ी कहते हैं पहुँचते, उन्होंने वहाँ से और उन कुकर्मियों के भी एक को दाहिनी ओर दूसरे को बाएं ओर चढ़ा। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए समय पर दोनों भाग में दोनों कुकर्मियों को चढ़ाया। हम इसमें इस प्रकार देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का दोनों पैर दोनों हाथों में किल्ला मार दिया, हम देखते हैं। लेकिन इस समय पर थॉमस का बारे में हम पढ़ते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में भी विश्वास नहीं किया। उसने इस प्रकार कहा, तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में किलों को छेद ना देख लूँ और किलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूँ और उसके पंजर में अपनी हाथ ना डालूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। इसी प्रकार उसने विश्वास नहीं किया है। लेकिन इसका बाद में और उसका पास में
शिष्यों का साथ में प्रभु यीशु मसीह फिर दर्शन दिया। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को इधर तो इसी प्रकार वर्णन कर रहा है, मेरे लिए आपके लिए क्रूस का वेदना सहन किया। यीशु मसीह इतने भयंकर वेदना से निकल गया। हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की 7वें आयत में, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेंगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ आमीन। प्रभु यीशु मसीह को और आराधना करेंगे, उसको चेतने वाला, उसको पीटने वाला, उसको जो कुछ किया है वो लोगों को, सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, उसके आराधना करेंगे, उसको नमन करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।